राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए कथा को सुनते हैं। भादो मास का आगमन होते ही गांव-गांव, नगर-नगर में एक विशेष उत्सव का रंग छा जाता है। महिलाएं नई-नई साड़ियाँ पहनती हैं, हाथों में मेहंदी रचती हैं और मन में केवल एक ही संकल्प होता है, पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना। यह पर्व है हरितालिका तीज। तीज केवल एक व्रत या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक भावना है, पति पत्नी के अटूट प्रेम की, स्त्री की निष्ठा और श्रद्धा की, और भगवान शिव पार्वती के दिव्य मिलन की। हरितालिका तीज का नाम ही अपने आप में विशेष है। हरित का अर्थ है हर कर ले जाना, आलिया का अर्थ है सखी या सहेली। कथा के अनुसार जब हिमालय राज पार्वती का विवाह विष्णु जी से करने लगे, तब उनकी सखियां पार्वती को हर कर जंगल ले गई ताकि वो भगवान शिव के लिए तपस्या कर सके। इसी घटना से इसका नाम पड़ा हरितालिका तीज। यह व्रत केवल सुहागिन स्त्रियां ही नहीं, बल्कि कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए, और कन्याएं योग वर की प्राप्ति के लिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस स्त्री ने जीवन में एक बार भी हरितालिका तीज का व्रत कर लिया, वह अगले जन्मों में भी सुहागिन जन्म लेती हैं। पर्वतों के राजा हिमालय और रानी मैना के घर जब कन्या ने जन्म लिया तो पूरा कैलाश क्षेत्र मंगल ध्वनियों से गूंज उठा। देवताओं ने आशीर्वाद दिया, यह बालिका केवल एक साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं भवानी है जो जगत की माता बनेगी। बालिका का नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही वह शिव नाम का स्मरण करती, मिट्टी से शिवलिंग बनाती और मन ही मन एक ही संकल्प दोहराती, मैं केवल भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती गई, उनकी भक्ति और गहरी होती गई। वो साधारण खेलों में रुचि नहीं लेती, बल्कि जंगल में जाकर तपस्वियों की तरह बैठकर ध्यान करती। एक दिन नारद जी हिमालय राज के दरबार में आए। उन्होंने कहा, हे राजन, आपकी पुत्री के लिए भगवान विष्णु स्वयंवर बनने को इच्छुक हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। हिमालय राज यह सुनकर प्रसन्न नहीं हुए। वे सोचने लगे, विष्णु सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सबको पालने वाले हैं। यदि मेरी पुत्री का विवाह उनसे हो जाए तो यह अत्यंत शुभ होगा। लेकिन यह बात जब पार्वती ने सुनी तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने माता से कहा, माँ, मैं विष्णु जी की बहुत आदर करती हूँ, किंतु मेरा मन, मेरा प्राण, मेरी भक्ति सब केवल शिव के लिए है। मैं जन्मों से उन्हीं को पति मानती आई हूँ। यदि विवाह होगा तो शिव से ही होगा। मैना देवी ने समझाया, बेटी, शिव तो एक विरक्त योगी हैं, भस्म लगाते हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं, विषपान करते हैं। तुम्हें उनके साथ वैभव और राशि सुख कहाँ मिल पाएगा। विष्णु जी से विवाह कर लो, सब कुछ मिलेगा। परंतु पार्वती अडिग थी। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वो केवल शिव को ही पति बनाएंगी। सखियों का परामर्श हिमालय राज ने जब पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करने का संकल्प किया तो उनके महल में हलचल मच गई। बैंड बाजे बजने लगे, तैयारियां शुरू हो गईं। पार्वती जी उदास बैठी थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उनकी सबसे प्रिय सखी ने उनका हाथ थामा और बोली, सखी सखी, यह उदासी कैसी। तुम्हें तो विवाह के इस अवसर पर प्रसन्न होना चाहिए। पार्वती, किस कारण प्रसन्न रहूं? मेरा मन तो बचपन से भोलेनाथ के चरणों में बंधा है। अब पिता मुझे किसी और के हाथ में सौंप देना चाहते हैं। बताओ मैं क्या करूं। सखी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सखी, यदि तुम्हारा मन वास्तव में केवल महादेव के लिए है तो तुम्हें उनके लिए तप करना होगा। इस संसार में तप और भक्ति से बढ़कर कोई बल नहीं। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस बंधन से हर कर ले जाऊंगी। यही वह क्षण था जब सखियां पार्वती जी को लेकर घने जंगल की ओर चली गईं। यह घटना हरितालिका नाम की जन्मदाता बनी। सखी द्वारा हर ले जाना। वन में तपस्या, जंगल घना था, चारों ओर हरियाली, पंछियों की मधुर ध्वनि। पार्वती ने कहीं एक शांत स्थल चुना। उन्होंने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और सामने बैठकर प्रण लिया, यदि विवाह होगा तो केवल महादेव से मैं भोजन जल सब त्याग दूंगी और केवल ध्यान व तपस्या से उन्हें प्रसन्न करूंगी। दिन गुजरते गए, कभी धूप की तपिश, कभी वर्षा की बौछार, कभी ठंडी हवाओं की रातें, लेकिन पार्वती टस से मस न हुई। वो भूखी प्यासी रहकर शिव की स्मरण करती रही। उनके शरीर की कृशता बढ़ती गई, परंतु भक्ति और आस्था प्रखर होती गई। शिव का परीक्षण। पार्वती की कठोर साधना देखकर देवताओं ने शिव से कहा, देवता प्रभु, यह कन्या केवल आपके लिए तप कर रही है, कृपा कर उस पर दया करे। शिव जी मुस्कुराए। वो एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके पार्वती के सामने प्रकट हुए और बोले, शिव वृद्ध रूप में, बेटी, किसकी तपस्या कर रही हो? किस योगी को पति बनाना चाहती हो? वह तो व्याघ्र चर्म पहनते हैं, गले में सांप लपेटे हैं, शमशान में रहता है। ऐसे योगी से विवाह कर तुम सुखी कैसे रहोगी? पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पार्वती महात्मन, चाहे वो भस्म रमण करे, चाहे शमशान में वास करे, पर
वो ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मेरा हृदय केवल उन्हीं के लिए धड़कता है। मैं किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। शिव जी तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हुए। उनका तेज सूर्य से भी अधिक चमक रहा था। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा दृढ़ निष्ठा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी होगी। तुम्हें वह स्थान मिलेगा जो सृष्टि की किसी अन्य नारी को नहीं। कुछ समय बाद कैलाश पर्वत और भव्य विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उपस्थित हुए। नारद जी ने मंगल गान किया। विष्णु जी स्वयं बाराती बने। ब्रह्मा जी ने वैवाहिक मंत्रों का उच्चारण किया। शिव और पार्वती का यह दिव्य विवाह पूरे संसार के लिए प्रेम, निष्ठा और भक्ति का उदाहरण बन गया। व्रत की परंपरा और विधि। पार्वती जी ने जिस तपस्या और व्रत से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, वही आज हरित तालिका तीज के नाम से मनाया जाता है। व्रत विधि। तृतीया तिथि को स्त्रियां प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। नंबर 2, मिट्टी या बालू से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा होती है। बेलपत्र, फूल, धूप, दीप से आराधना की जाती है। 4, पूरा दिन जल का त्याग कर निर्जला व्रत रखा जाता है। 5, रात भर जागरण और भजन कीर्तन किया जाता है। 6, अगले दिन व्रत का पारण होता है। सुहागिन स्त्रियों को घंट सौभाग्य और पति की दीर्घायु मिलती है। अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। और सबसे बड़ा फल है शिव पार्वती का आशीर्वाद। हरितालिका तीज केवल एक व्रत नहीं, बल्कि यह स्त्री की आस्था, निष्ठा और प्रेम का अद्भुत प्रतीक है। जैसे माता पार्वती ने दृढ़ संकल्प से भगवान शिव को पति रूप में पाया, वैसे ही यह व्रत जीवन में अटूट प्रेम और अखंड सौभाग्य की कामना हम भी करते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।